सीमा की आज बोलती बंद हो गई, वो चुप हो गई, दरवाजे पर ताला लगा दिया। सीमा से आज ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया गया जिसकी वजह से वो लगातार हाथ जोड़ने लगी। सीमा सब कुछ बताती है, पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, सबकी एक एक डिटेल बताती है, लेकिन जो जानकारी उससे चाहिए कि आखिर सीमा है कौन, वो सीमा नहीं बताती। बाकी सब कुछ बताती है। सीमा की वो कहानी जो अब तक कहीं नहीं देखी गई, ना कही गई, ना सुनी गई, वो दिखाएंगे। सीमा की कहानी के हर रंग, हर किरदार सबसे मिलवाएंगे। लवर, पत्नी, जासूस, आईएसआई की एजेंट, धोखेबाज, शातिर, सच्चा प्यार, पबजी की खिलाड़ी, क्रिकेट देखने भारत आई। कौन है सीमा? सोशल मीडिया पर सीमा पर कई तरह की कहानियां चल रही हैं और किसकी तलाश में सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, ये वो सवाल हैं जिनकी जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं। सीमा की याचिका राष्ट्रपति तक पहुंचाने की बात हो रही है। ये सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह हैं, जो राष्ट्रपति से दया याचिका की मांग कर रहे हैं। सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने की लड़ाई लड़ने की बात भी दोहरा रहे हैं। फिलहाल सीमा जांच के दायरे में है। सीमा हैदर, जो खुद को अब सचिन मीणा की पत्नी बताती हैं, सचिन भी उसे अपनी पत्नी बताता है। वो सीमा हैदर भले ही 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। सोशल मीडिया पर उसके नाम से अकाउंट है, जहां उसने ढेर सारे वीडियो अपलोड किए हैं। सीमा के रील खूब वायरल हो रहे हैं। अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग थीम पर, अलग अलग सॉन्ग पर सीमा ने खूब वीडियो बनाए हैं, जिसे उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया है। सीमा के साथ वीडियो में सचिन भी है। सीमा पाकिस्तानी मूल की नागरिक है, जो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल लेती है। सोशल मीडिया की महारत उसे हासिल है। पबजी गेम के जरिए ही वो नोएडा के सचिन से मिली, जैसा वो दावा करती है। सीमा के 4 बच्चे हैं, जो उसके पाकिस्तानी पति से हैं। सीमा के पाकिस्तानी पति का नाम गुलाम हैदर है। सीमा का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर है, जो बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस कर रही है। सीमा एक है, लेकिन उसके जिंदगी में कई शेड हैं। सीमा पहले पाकिस्तानी थी, अब वो हिंदुस्तान में है। कोर्ट से उसे जमानत मिली है। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा का चाचा पाकिस्तानी फौज में था। सीमा हैदर का भाई भी पाकिस्तान की फौज में है। सीमा दावा करती है कि उसका दोनों से वास्ता नहीं है। सीमा हैदर का दावा है कि वो तो सचिन को अपना मान चुकी है, सचिन के साथ ही रहेगी, हिंदुस्तान में ही रहेगी। पाकिस्तान डिपोर्ट के नाम से ही उसकी रूह कांप जाती है। मैं अपनी मतलब नेपाल तक तो सब कुछ लीगल था सर, बस सर। उसके बाद जो भी था गाड़ी से आई हूँ, पैदल नहीं आई, जो मुश्किल होता है इतना। अच्छा, अभी डिपोर्ट करने की आपको बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या आपको वापस पाकिस्तान भेजेगा, हिंदुस्तान रहना चाहती हैं? वापस भेजने की बात, मैं नहीं जा सकती, मेरी वहाँ मौत है, जिंदगी नहीं है, तो मैं वापस जाने की बात ही मत करें सर। धन्यवाद, बाकी बातें बाद में कर लीजिएगा। आपको पाकिस्तान में लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो आपको यहाँ पे अगर रहने दिया जाएगा तो आप क्या अपील करेंगी कि सरकार से कि आपको यहाँ रहने दिया जाए, डिपोर्ट ना किया? जैसे कानून कहेगा मैं वैसे रहूंगी, जिस तरह मुझे कानून जिस तरह भी कहेगा मैं वैसे रहूंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी। धन्यवाद सर। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि ये लगातार कहा गया कि आपके जो चाचा है, आपके भाई जो है वो पाकिस्तान आर्मी में है, ये क्वेश्चन लगातार किया गया, इसलिए आपसे ATS ने पूछताछ की। सर जो बातें मैंने सब सच बता दी हैं, अब पता पड़ जाएगी जब फैसला आएगा ऊपर से। धन्यवाद सर, बस कर। तो जो आपसे पूछताछ की गई वो आपसे संतुष्ट थे कि आप सही जवाब दे रही हैं? बात ये भी हुई कि आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा? बिल्कुल, जो भी होगा मैं राजी हूँ, तैयार हूँ। ये नोएडा की पुलिस है जो सीमा के पीछे खड़ी है। ये सीमा का हिंदुस्तानी पति सचिन है, जिससे सीमा शादी की बात कर रही है। ये सीमा और सचिन मीणा की शादी की तस्वीरें हैं। सीमा का दावा है कि उन्होंने नेपाल के काठमांडू में ही शादी कर ली थी। सीमा हैदर ने प्रेमी सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में ही विवाह रचाने की बात कबूली। वो भी दोनों ने केवल एक दूसरे को माला पहनाकर मंदिर की पिछली दीवार के पास। सीमा की कहानी में प्यार, सस्पेंस, रोमांस, थ्रिलर और एक्शन सब कुछ है। सीमा की कहानी किसी मूवी से कम नहीं है और इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि जांच अभी जारी है। सवाल यही है कि सीमा हिंदुस्तान में रहेगी या फिर पाकिस्तान में। अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है और न ही सीमा को क्लीन चिट मिली है।
सुरक्षा एजेंसियों के वो अभी भी रडार पर है। सवाल यही है कि एक आम लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान कैसे आ गई, वो भी बिना वीजा के। सीमा ने पहले पाकिस्तान में अपना घर बेचा। घर बेचने के बाद जो पैसा मिला उससे वो फ्लाइट से दुबई गई। वहां से वो फ्लाइट के जरिए ही नेपाल आई। नेपाल से वो बाय रोड नोएडा आई। नोएडा आने से पहले सीमा काठमांडू में ही सचिन से मिल चुकी थी। तब वो अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं आई थी। यह तस्वीर उसी होटल की है जहां दोनों रुके थे। सीमा का दावा है कि सचिन ने बच्चों को लाने के लिए बोला, तब वो फिर दुबई गई। वहां से बच्चों के जरिए फिर से नेपाल होते हुए नोएडा आ गई। सीमा ने अपना नाम सीमा मीरा ठाकुर रखा। एक बच्चे का नाम प्रियंका रखा। एक बच्चे का नाम मुन्नी रखा। एक बच्चे का नाम काला रखा। एक बच्चे का नाम परी रखा। इस तरह से वो हिंदू नाम बदलकर नेपाल से बस के जरिए नोएडा आ गई। हैदर से एटीएस और आईबी ने लंबी पूछताछ की है। 3 दिनों तक सीमा हैदर, उसके पति सचिन, इसके अलावा सचिन के पिता से लंबी पूछताछ की गई। किस तरीके से नेपाल से वो हिंदुस्तान पहुंची, जिस बस में पहुंची बाकायदा उसमें उसने अपना और अपने बच्चों के नाम चेंज किए हुए थे। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से सीमा ने, जिस बस से वो नेपाल से हिंदुस्तान आई थी, बाकायदा आप देखेंगे जो 18 नंबर है उसमें जो सीमा ने अपना नाम रखा था वो सीमा मीरा ठाकुर और फीमेल एज 27 साल। इसके अलावा जो उसके बच्चे थे उनके नाम उसने प्रियंका, आप देख सकते हैं 5 साल 29 नंबर पर। इसके अलावा 30 नंबर पर मुन्नी 2 साल, 31 नंबर पे राजा 7 साल और 32 नंबर पे परी 4 साल। तो बाकायदा सबके नाम जो है वो चेंज किए गए थे जिस बस से हिंदुस्तान नेपाल से पहुंची थी सीमा। इसी की तफ्तीश जो है वो लगातार आईबी और एटीएस कर रही थी। जासूस होने के जिस तरीके से आरोप लगातार सीमा हैदर के ऊपर लग रहे थे उसको लेकर लंबी पूछताछ की गई। इसके अलावा जो सीमा के चाचा हैं वो पाकिस्तान आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर है, इसको लेकर पूछताछ की गई। जो बताया ये भी गया कि जो सीमा का भाई है वो भी जो है वो पाक रेंजर्स में था, इसको लेकर भी उससे पूछताछ की गई। लेकिन सीमा का लगातार ये कहना था कि उनका किसी से भी कोई संबंध नहीं है, वो अकेले रहती थी, वो किसी से मिलती नहीं थी, वो प्यार के चलते हिंदुस्तान आई है, सचिन के पास आई है, अपने बच्चों को लेकर यहां पर पहुंची है, वो सचिन के साथ रहना चाहती है। और जिस तरीके से 3 दिनों तक लगातार एटीएस और आईबी ने उससे पूछताछ की, उसके बाद अब जो सीमा है वो सचिन के घर पहुंच चुकी है। भारी संख्या में पुलिस बल भी सचिन के घर पर मौजूद है और पूरी सिक्योरिटी जो है वो सीमा और सचिन को यहां पर यूपी पुलिस ने दी है। तो हम इस समय सीमा के घर के बाहर मौजूद है, सचिन के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर दोनों अपने घर पहुंच चुके हैं। चारों बच्चे सीमा के साथ हैं और एटीएस को आगे भी अगर जरूरत लगेगी तो वो सीमा और जो सचिन है उससे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन एटीएस को अभी कोई भी ऐसा जासूसी का एंगल सीमा का नहीं मिला है। यही कारण है कि सीमा वापस सचिन के घर पहुंच चुकी है। लेकिन सीमा बार बार ये कह रही है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, उसको डिपोर्ट ना किया जाए। वकील उन्होंने बाकायदा किया है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका लगाई है कि उसे भारत रहने दिया जाए। तो फिलहाल जो कानूनी कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। पहले सीमा हैदर जो है वो बेल पर है, उसके पति सचिन को बेल मिली हुई है, उसके जो ससुर है सचिन के पिता उनको भी बेल मिल चुकी है। सीमा 4 देश की पुलिस को चकमा देती हुई हिंदुस्तान आ गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सीमा ने अकेले ये सब कुछ कैसे किया। वो केवल 5वीं क्लास तक पढ़ी है, फिर उसने इतना बड़ा प्लान कैसे बना लिया। वो पाकिस्तान, दुबई, नेपाल से होते हुए भारत आ गई, वो भी एक घुसपैठिए की तरह, जो कानूनन अपराध है। और इसीलिए यूपी एटीएस ने सीमा को हिरासत में लिया था। सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स को एटीएस ने जब्त कर लिया है। सीमा के पास कुल 6 पासपोर्ट मिले, जिसमें से 4 उसके बच्चों के हैं, 2 पासपोर्ट सीमा के नाम पर हैं। यूपी एटीएस ने सीमा से 36 घंटे पूछताछ की, जिसमें सीमा के पासपोर्ट के संबंध में सवाल किया गया कि 2 पासपोर्ट क्यों हैं। सीमा ने जवाब दिया कि पहले पासपोर्ट में नाम अधूरा रह गया था, इसलिए दूसरा पासपोर्ट बनवाना पड़ा, जिसमें पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर लिखवाया। एटीएस ने पूछा कि तुम्हारे चाचा और भाई ने, पाकिस्तानी आर्मी या आईएसआई ने तुम्हें भारत भेजा है। सीमा ने जवाब दिया कि अपने चाचा और भाई से सालों से नहीं मिली। आईएसआई के बारे में मुझे भारत में आकर पता चला। मैं सिर्फ सचिन के लिए भारत आई हूं। यूपी एटीएस ने सवाल किया कि तुम कराची में रहती हो और आईएसआई का नाम नहीं सुना, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी तब जब तुम्हारे चाचा और भाई पाकिस्तानी फौज में हैं। तुम स्मार्टफोन चलाती हो, गेम खेलती हो, आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती हो। सीमा ने जवाब दिया कि आधा जीवन बच्चे पैदा करने और पालने में कट गया। पिछले 5 साल से पबजी गेम खेल रही हूं, आईएसआई के बारे में नहीं सुना। तुमसे कहा गया है
कि भारत में शुद्ध हिंदी बोलना जिससे यहाँ के लोगों में जल्दी से घुल मिल जाओ। तुम 5वीं तक पढ़ी हो, फिर अंग्रेजी इतने अच्छे से कैसे बोल रही हो? सीमा ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ सचिन के लिए भारत आई हूँ, किसी ने मुझे हिंदी या अंग्रेजी नहीं सिखाई, ना ही मुझे किसी ने भारत भेजा है। सीमा का दावा है कि जांच एजेंसियों को सब सही बताया। वो बार बार कह रही है कि अब वो भारत की बहू है, उसे पाकिस्तान नहीं जाना है। था ना, मैं किसी पे झूठा इल्जाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था। पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। सीमा और हिंदुस्तानी पति सचिन, सीमा के ससुर, सबको बेल मिल गई है। परिवार अब कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है जिससे सीमा को भारतीय नागरिकता मिल जाए और वो भारत में रह सके। सार, पति, सीमा और सचिन सभी का संपर्क है, सभी के डॉक्यूमेंट हैं, सभी की उनकी हम याचिका मर्सी पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हम देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ फाइल कर रहे हैं। इस आशय के साथ फाइल कर रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में अन्य नागरिकों को, जो कि पाकिस्तानी थे, अफगानिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, उनको इस देश में नागरिकता मिली है, तो उसको इस तरह से दिया जाए। अब वो तलाकशुदा पाकिस्तान में थी, 4 साल पहले तलाक हुआ, उसके बाद वो नेपाल आई, नेपाल में हिंदू धर्म उसने ग्रहण किया और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से पद्धति से शादी की और उसके बाद वो सारा कुछ अपना सामान सब लेके भारत आई है। और क्योंकि वो भारत के नागरिक की पत्नी है, भारत के नागरिक की धर्म पत्नी है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, इसलिए वो नेपाल के रास्ते भारत आई है और अपने यहाँ रह रही। उसके बाद 14 फॉरेनर एक्ट में उसके ऊपर केस दर्ज हुआ, उसमें उसको जेल हुई, उसके बाद बेल हुई। अब वो अंडरवर्ल्ड कोर्ट की सारी कंडीशन को मान रही है और उसके आधार पर वो अपने घर पे है और उस तरह उसको सुरक्षित रखा जाए और उसके साथ जो नागरिकता वाला प्रोसेस है। सीमा और उसके पति सचिन, उसका पूरा परिवार हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है कि वो हर जांच को तैयार है। सीमा का दावा है कि उसने सारी सच्चाई बता दी है, सारी एजेंसियां उसकी जांच कर ली। अगर वो सही है तो उसे हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। यूपी एटीएस के सवालों का जवाब जिस तरह सीमा दे रही है, उससे लगता है कि या तो सीमा सच बोल रही है या फिर वो ट्रेनिंग लेकर आई है। जांच जारी है, सीमा बेल पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।